हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे डेली के जीएस सीरीज़ में। इसमें हम आपको 50-60 क्वेश्चन डेली 10 मिनट के अंदर महत्वपूर्ण कराते हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बराबर रूप से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कराते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज के सेट का पहला क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है। 18 वर्ष से सभी को पता है, लेकिन इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो सभी को नहीं पता है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है। इंदौर है। इंदौर से रिलेटेड आप एक फैक्ट और याद रखिए कि ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। जो भी इंडिया की रैंकिंग होती है स्वच्छता के मामले में, इसमें तकरीबन 6 वर्षों से इंदौर का रैंक 1 है। ठीक है, चाय से रिलेटेड एक और चीज़ जान लीजिए कि चाय में एक उत्तेजक पदार्थ थीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था। कनिष्क का संबंध कुषाण राजवंश से संबंधित था और इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है, चूँकि इसने बौद्ध धर्म के लिए बहुत सारे कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालबाई की संधि के अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित किस संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि को। मेनली ये क्वेश्चन है कि किस संधि के तहत पेशवा ने, ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार किया था। किस संधि के तहत। सालबाई की संधि के तहत, जो कि हुआ था 1782 ईस्वी में। ठीक है, सालबाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य के सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लोकसभा में तकरीबन 81 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं और राज्यसभा की तकरीबन 31 सीटें जो है उत्तर प्रदेश से आती हैं, जो कि सर्वाधिक है किसी भी स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। 7 प्रकार की मिलनी थी, लेकिन एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अर्जन धारण की जो स्वतंत्रता थी उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग मुख्यतः किस रूप में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग मुख्यतः रासायनिक खाद के रूप में होता है। खाद से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए, यूरिया जो कि नाइट्रोजन का सबसे उत्तम स्रोत है, यूरिया खाद। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है, ये जेपीएससी में पूछा गया। NH2CONH2 यूरिया का फार्मूला है। और इसी तरीके से यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया, तो यूरिया प्रयोगशाला में निर्मित सर्वप्रथम कार्बनिक पदार्थ है जिसे वूलर ने बनाया था। यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध में, ठीक है, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। 1757 ईस्वी का पलासी का जो युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुख्य न्यायमूर्ति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, कॉलेजियम सिस्टम के तहत, जो कॉलेजियम सिस्टम मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो अपने उत्तराधिकारी न्यायाधीश का चुनाव करते हैं और उसी कॉलेजियम सिस्टम के प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उसी प्रस्ताव के आधार पर, जिसमें उस प्रस्ताव में जिसकी अनुशंसा की गई है, उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शपथ कौन दिलाता है। तो नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन दिलाते हैं, तो आपका राष्ट्रपति। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। सबसे ऊपरी भाग में लाल और सबसे निचली भाग में बैगनी रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्यात पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? देखिए, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है ये मौर्यकालीन साम्राज्य में आया था। मौर्य साम्राज्य में एक आने वाला एक राजदूत था जो कि यूरोप से आया हुआ राजदूत था, मेगास्थनीज। ठीक है, ये मेगास्थनीज जो है एक पुस्तक की रचना करता है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, और इसमें उस समय के मगध के प्रशासन का उल्लेख है, शहरी प्रशासन का मेनली उल्लेख है कि 6 समितियां शहरी प्रशासन को नियंत्रित करती थीं और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो राज चोल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ये बिहार के रोहतास ज़िले में पड़ता है सासाराम। ठीक है, और यहीं पर शेर शाह का मकबरा है। चारों ओर से इसमें जल है और बीच में जो है ये मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार कौन सा सत्याग्रह किया? चंपारण सत्याग्रह, जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि चंपारण अभी बिहार में पड़ता है। और चंपारण आंदोलन में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 यानी आर्टिकल 79 के तहत भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या लगाया जाता है? उस पर किस चीज़ का लेप किया जाता है? देखिए, गैल्वेनाइज स्टील आता है। गैल्वेनाइज स्टील मतलब गैल्वेनाइजेशन किया हुआ स्टील है ना, लोहा जिसमें जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। लोहे के ऊपर जस्ते की यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसे ही गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन जब हम जस्ते की परत चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर तो उस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है ब्लड कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के तहत हिंदी को एक भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? आर्टिकल 343, बस इतना याद रखिए। आर्टिकल 343 के तहत जो है भारत की आधिकारिक राजभाषा घोषित की गई है हिंदी को, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है ना, जिसमें से 8वीं अनुसूची भाषाओं से रिलेटेड है, जिसमें मेनली संविधान लागू होते समय 14 भाषाएं थीं, बाद में 8 भाषाएं उसमें जुड़ गई और अभी कुल 22 भाषाएं उसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है, किसे दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने का रासायनिक संकेत क्या है? सोने का नाम ऑरम है और ऑरम को AU से डिनोट किया जाता है, इसीलिए सोना का क्या है? AU संकेत है ना, AU से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। RBC WBC का फॉर्मेशन अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था, जो कि हर्यक वंश का शासक था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि आपका शिशुनाग वंश का शासक था। ठीक है, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन मौर्य साम्राज्य के अशोक के शासनकाल में हुआ था और चौथी बौद्ध सभा का आयोजन, बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में हुआ था, जो कि कुषाण वंश का शासक था। कश्मीर के कुंडलवल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है? भारत में बैंकिंग सेक्टर को हैंडल करने वाली जो पेरेंट संस्था है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में विदेशी व्यापार के आंकड़ों को एकत्र करता है, विदेशी व्यापार के जो भी आंकड़े हैं उससे रिलेटेड काम करता है। मौद्रिक नीति बनाने में RBI का योगदान है। साख को नियंत्रण करना, बैंकों पर प्रतिबंधात्मक उपाय लगाना, विकास संबंधी कार्य भी देखता है RBI। बहुत ही इसका डायनेमिक वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक किसके जो है दरबार में था? चरक एक प्रसिद्ध चिकित्सक था जो कि कनिष्क के दरबार में था। तो आज भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe.
Please share and please like.